हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइज़, मेरा कल का वीडियो जो है कट हो गया बिकॉज मेमोरी फुल हो गई। फिर मुझे सब डिलीट करके रिकॉर्डिंग चालू करनी पड़ी। गाइज़, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीएम डीएफ एंड जर्नी वाली रीडिंग। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। गाइज़, मैं आपको एक बात कहना चाहती थी आज का वीडियो शुरू करने से पहले। अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं है, जैसे मेरा डीएम आएगा तो मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मेरा डीएम आएगा तो मैं ये करूँगी, मैं वो पहनूँगी, मैं ऐसी साड़ी पहनूँगी, मैं यहाँ खाने चली जाऊँगी, वो सब आप अभी के अभी कर लो। क्यों? आपके डीएम के ना आने आए हैं या नहीं आए हैं, या मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी के अभी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। कहने का रीज़न ये, क्योंकि आप जब ये सब वेट कर रहे हो ना कि ये होगा तब मैं वो करूँगी, तो आप अपने यूनियन को बहुत बहुत ज़्यादा डिले करते चले जा रहे हो। आप अपने यूनियन को डिले करते चले जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो। आपने अपने यूनियन को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है, ऐसा कर करके कि ये होगा तब मैं ऐसा करूँगी, वो होगा तब मैं वैसा करूँगी। ये सब अब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी इच्छाओं को पूरा करो और ख़त्म करो अपने यूनियन का जो ब्लॉकेजेस है, क्योंकि जितना आपने बोला है ना ये करूँगी वो करूँगी, वो सब आपके यूनियन में एक ब्लॉकेज बनता चला जा रहा है। और आपको जितनी इच्छाएं आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका जो है यूनियन और भी डिले होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट का जो मेन फीचर है वो ये है कि आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है। और जितना आप ये सेल्फ लव पे फोकस करोगे ना, तो उतना आपको समझ में आएगा जो चीज़ आपको खुशी देती है वो आपको आज अभी इसी समय करना चाहिए। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ लग गई होगी कि आपका यूनियन क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विशेज़ और एस्पिरेशंस लेकर बैठे हो उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं आपको एक बताती हूँ ये रीडिंग के पहले ही कि क्या हुआ था। जब मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी, तब मैंने बहुत ज़्यादा जो है साड़ियाँ कलेक्ट करके रख ली थी कि मैं हर एग्ज़ाम के बाद जो है मास्टर्स का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम मैं देती थी बैचलर से लेकर, 2-3 साड़ियाँ गिफ्ट में लेती थी जब मुझे 60-70% मिलते थे। 68-70 ऐसे जब मेरे परसेंटेज आते थे, तो हर सेमिस्टर में मैं 2-3 साड़ियाँ कलेक्ट करवाती थी, गिफ्ट में मांगती थी अपनी मम्मी से कि जब मैं प्रोफेसर बन जाऊँगी तो मैं वो सारी साड़ियाँ कॉलेज में इस्तेमाल करूँगी। फिर क्या हुआ, जितना मैं वेट करती रही, पढ़ाई तो एक फैक्टर है ही चलो, लेकिन वो चीज़ डिले होती चली गई और ज़्यादा डिले होती चली गई। मुझे मास्टर्स कंप्लीट करने में और प्रोफेसर बनने में ही 3 साल का बहुत बड़ा गैप आ गया। उसके बीच में ऑब्वियसली एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव क्लियर करना पड़ता है। उसके बीच में मेरा मूड ही ऑफ हो गया कि मतलब पढ़ाई करने के बाद भी जब 1-2 ट्रायल्स मैंने दिए और मेरे नहीं निकला, तो मेरा ऐसा हो गया कहीं 1-2 मार्क्स के लिए रह गया, तो मेरा नहीं निकला और मेरे को बहुत कुछ डांट सुनने में कि तेरे से हो ही नहीं पाएगा ये एग्ज़ाम। तब मैंने बोला अब बस हो गया, अब मेरे को करना ही नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने कलेक्ट करके रखी हुई थी प्रोफेसर बनने के टाइम पे यूज़ करूँगी, सब यूज़ करना चालू कर दिया। कोई मतलब नहीं है, मेरे को बनना ही नहीं है, अब ऐसा हो गया था। फिर मैंने मतलब वो उम्मीद ही हटा दी। मैं तो जो लास्ट एग्ज़ाम जिसमें मेरा क्वालिफाई होने वाला था, उसमें मैं जाने भी नहीं वाली थी। मैंने उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं किया था, मतलब जो होता है मैं अपना जो है बर्थडे अगस्त में होता है, सितंबर में एग्ज़ाम था। मैं अपने बर्थडे के पार्टी और ये सब में यही हो गई। और फिर मैंने इतना इन्जॉय कर लिया कि मेरा गला वला सब सर्दी वर्दी सब ख़राब हो गया। उसके बाद मैं एग्ज़ाम में गई हूँ और मैंने देखा है कि मैं एकदम से मतलब एक टिश्यू पेपर, स्ट्रेप्सिल्स और मतलब इन्हेलर लेके गई हूँ उस एग्ज़ाम में। खाने के लिए भी नहीं लेके गई थी कि मैं वो एग्ज़ाम कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी, पर वही एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई किया और मैं प्रोफेसर बनी। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि मैं आप चाहती हूँ कि आप जो भी वेट कर रहे हो ना जिस चीज़ के लिए, तो उसको ख़त्म कर दो।
मत वेट करो उसके लिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। जब जितना आप वेट कर रहे हो, जितने आप इच्छाएं कलेक्ट करते जा रहे हो, उतना ही आप अपने यूनियन को डिले करते जा रहे हो। तो चलिए गाइस, हम इस रीडिंग की शुरुआत कर देते हैं अब। तो करंट एनर्जीज देखते हैं डीएम की क्या है, चाहे सिंगल हो चाहे कमिटेड हो आपके डीएम। ऐसा होता है ना, पेरेंट्स हमको सिखा देते हैं कि भाई शादी के बाद करना, शादी के बाद करना, तो हमारी इच्छा ही वैसी ही दब जाती है कि हम शादी के टाइम पे करेंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कर लो जो करनी है। हैवी कपड़े पहनने हैं, चमकीली साड़ियाँ पहननी है, पहन लो। अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाना है, चले जाओ। फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, अगर आपके पास इतनी फ्रीडम है तो चले जाओ। मत रुको अपने डीएम के लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता रुकने का। चलिए गाइस, देखते हैं कि डीएफ के लिए क्या करंट एनर्जीज में आ रहा है। और साथ साथ देखेंगे हमारी जर्नी के लिए आगे क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएम के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो डीएम की करंट एनर्जीज में गाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो रोज़ रात को मैसेज टाइप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या लिख के उसको डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको आपके लिए फीलिंग्स है, पर वो नहीं समझ पा रहे कि उसको एक्सप्रेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलना चाहते हो आपसे, लेकिन उस बात से भी डर रहे हैं कि आप मिलोगे भी या सीधा मुंह पे रिजेक्ट कर दोगे। उनके काम ही वैसे हैं, तो डरेंगे तो सही ना। कहीं ना कहीं उन्होंने किया ही ऐसे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मतलब उनको आपके साथ ही शांति खुशी मिलती है। अब कहीं ना कहीं आपके डीएम वाटर्स टेस्ट करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए कि क्या मेरा बनता है। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन करने से ही जो बंदा डर रहा हो, जो स्टार्ट से ही डर रहा हो, वो क्या मतलब कर पाएगा। ये डीएम की एनर्जी है। डीएम किसी से नहीं डर रहे, सिर्फ आपके कॉन्वर्सेशन, आपको बात फ़ोन करके बात करने से या मैसेज भेजने से तक आपके डीएम डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। ठीक है, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको कॉल करके बोले या आप कोई एफर्ट्स ले, नहीं, वो खुद आ जाएंगे। उनको अपने डर पे काबू करना सीखना ही होगा, और वो सीखेंगे भी। एंजल्स उनको सिखाएंगे, भगवान उनको सिखाएंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि प्रे करना है कि भाई मेरे डीएम को सब कुछ सिखा दो। आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। या तो आप अगर बहुत सारी चीज़ें करने से डरते हो, तो आप अपने आप को एनालिसिस कर लो कि क्या चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, क्या चीज़ आपको लग रही है कि ये गलत है और मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, और मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों से डर के रह रहे हो, तो आपके डीएम भी कार्मिक से और सोसाइटी से डर के रह रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ठीक करना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने आप की तरह बिहेव करने से नहीं डरना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई खुश रहो, जैसे हो आप लोग, ठीक हो जैसे हो, चलेगा। तो ये जो है डीएम की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड दिखाई दे रही है मुझे। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि कम से कम कि मुझे छुपा के काम करना चाहिए, फिर जब कोई बात बनेगी तब मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी इसके बारे में, और ये सब ऐसे वैसे। तो ये सब काम ही आपके डीएम को आपसे दूर कर रहे हैं। आपका डर और आपकी जो थिंकिंग है वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन सकता है, वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। या आप अगर अपने डीएम से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो वो अब आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ऐसी बात हो सकती है।
मुझे यहाँ पे डीएफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा शांति दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, इमोशनल रहो, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना लंबा लेक्चर दिया, तो यहाँ पे जो मेन बात आ रही है इस, देखो मैं आपको टेक द लीप ऑफ फेथ वो इसलिए दिया कि भाई जो बनना है बन के ने की कोशिश करके कम से कम देख तो लो, पोस्टपोन क्यों कर रहे हो आप चीज़ों को। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज मत हो, एक्शन ले ही लो। सिर्फ ये एक्शन मत लेना कि अपने डीएम को कॉल कर लेना। अगर इंट्यूटिवली आपको ऐसे लगता है कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए तो कॉल कर लो, लेकिन फिर ये प्रिपेयर्ड रहना कि भाई जवाब नहीं आया तो भी मैं रोना धोना करूँगी, लेकिन डीएम एनर्जी में नहीं चली जाऊँगी, या मैं कोई ऐसा वर्स एक्शन नहीं ले लूँगी जो मेरे यूनियन पे लंबा इम्पैक्ट छोड़े, या मैं किसी और को पकड़ के उससे शादी नहीं कर लूँगी अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में फिट बिठाना पड़ेगा। बाकी आपको जो मर्ज़ी है वो करो, उसका उल्टा रिएक्शन मत देना बस बाद में, बाकी सब ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मत रो। आप लोग ने जो भी किया आपको वही करना ज़रूरी था उस समय पर, और अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर रखो। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई पसंद आ रहा है, वो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन ये यूनियन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अटका रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी करो जो आपको सही लग रहा है। वो बंदा जो आएगा नया वो आपको सिर्फ एक लेसन ही सिखा कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ टिकता नहीं है लंबे समय तक। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये भी मैं क्यों करूँ, क्योंकि वो टिकता नहीं है लंबे समय तक। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि जो करना है वो करना है, चाहे वो टिके ना टिके, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएफ्स के लिए। हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जर्नी में आप लोग के लिए क्या निकल कर आ रहा है। जर्नी में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है पहली बार के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये, आप किसी भी धोखे के टेक्निक्स मत यूज़ करिएगा अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। वो आपके ऊपर उल्टा पलट के आएगा कि भाई अगर आपने ऐसे सोचा कि चलो मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैं चली जा रही हूँ और फिर ये मेरे पीछे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप उल्टा और उसके पीछे भाग जाओगे। एक चीज़ है जो कभी कभी सब पे काम नहीं करती, जैसे नो कांटेक्ट और ये सब सबके लिए काम नहीं करती, और ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तो बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो माइंड गेम्स खेलना तो कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। आपको चाहे कोई कितना भी कुछ भी सिखा दे, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला, ठीक है। और आप वो दूर चले जाएंगे आपसे, आप और उनके पीछे डबल भागोगे, तो पहले से ज़्यादा आप चेसर बन जाओगे अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया और वो गेम आप पे उल्टा पड़ गया। तो बिल्कुल नहीं करना ऐसे काम। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा डीएम टोटली डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, टेम्पल पाथ। तो टेम्पल पाथ हम लिटरली भी ले सकते हैं कि मंदिर में जाके बैठ जाए, और टेम्पल पाथ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलो, मेडिटेशन करो, अपने आप को वो सेल्फ लव सेल्फ केयर दो, तो वो भी आपके पीछे पीछे भागते आएंगे। लोग आप में सिर्फ तब इंटरेस्ट लेंगे जब आप अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे इस जर्नी में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक तब फील करोगे और तब हो पाओगे दूसरे लोगों के लिए अट्रैक्टिव, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और आप अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ को कंट्रोल में रखोगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।